से नहीं फंसी होगी। हस्बैंड जाएगा वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रही है, वहाँ पे हस्बैंड जाएगा और बोलेगा कि तुमसे केवल बात करना है बैठ के शांति से, और वो प्लेटफॉर्म पे बुला करके, और जो लड़का का वीडियो डालती है अपने साथ इंस्टाग्राम पे, उसको बुला करके मार पीट करेगी अपने हस्बैंड के साथ 10 लड़का से। वो लड़की कहीं ना कहीं उस लड़का से तो फंसी हुई है, तभी ना उसके कारण 10 लड़का आ गया। सही बात है। मतलब 10 लड़का आकर आपको पीटता था? हाँ, मैं जैसे गया मोतीपुर में, ठीक है, पता चला कि मोतीपुर में वो काम करती है सावरिया वस्त्रालय में, हाँ। ठीक है। तो हम गए वहाँ पे अपने 2 दोस्त के साथ गए थे, घूमते घूमते, और बोले उसको कि थोड़ा देर के लिए हमको तुमसे बात करना है। तो वो सावरिया वस्त्रालय से निकल के बोली प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हाँ। मोतीपुर प्लेटफॉर्म पे गए। हाँ हाँ हल्का वीडियो है, 2-3 मिनट 2-3 सेकंड का वीडियो है, 4-5 सेकंड का, हाँ। ठीक है। तो मोतीपुर प्लेटफॉर्म पे गई, और जैसे ही उससे हम बात करने लगे तब तक 112 को फोन की कि एक लड़का हमको छेड़ रहा। तो हम बोले कि लड़का मत बोलो, बोलो कि हमारा दूल्हा आया हुआ है, हमसे बात करना चाहता है, तुमको छेड़ थोड़ी रहे। मतलब आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि ये मेरे पति है? हाँ, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हाँ। और उसके बाद वो अचानक से 5-7 लड़का आ गया। हाँ। और मेरा कॉलर पकड़ लिया, हमको मारने के लिए अति करने लगा। मेरा वो मोबाइल भी फोड़ दिया, और मेरी पहले लड़का मोबाइल पूरा पटक दिया, उसके बाद मेरी पत्नी मोबाइल फोड़ी, ठीक है। हाँ। दोनों फोड़ दी, और उसके बाद हमको हाथ बाई करने लगा। तो हम तो अकेला थे, क्योंकि हम अपने दोस्त लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। 2 दोस्त गया था झगड़ा करने के लिए, तो हम भी वहाँ कर सकते थे। सही बात है। मेरा भी आदमी था, लेकिन जब अपना ही परिवार अगर किसी और के साथ मिल के मार करवाए, तो वहाँ पे इंसान टूट जाता है। बस यही हमको लगा उस समय कि ये लड़की दूसरे के साथ एंगेज है, और इस लड़के के साथ एंगेज है, या हो सकता है कि उसके साथ सो भी गई। क्या बोले? हो सकता है कि उसके साथ सो भी गई हो। हाँ भाई, जब क्योंकि इतना कोई इतना इन्वॉल्व वीडियो, है। इतना क्लोज, और वो लड़का हमको धमकी देता था, उसका भी ऑडियो है। दूसरा नंबर बात कि जब हम वहाँ पे गए तो हम पे हाथ चलाने लगा, तो एक चौकीदार आया, छोड़ा दिया, ठीक है। चौकीदार पूछा क्या है, तो हम बोले कि हमारी पत्नी, हम इसको मनाने आए हैं। तो हम केवल बात करने आए कि कहीं मान जाए और चले घर। सही बात है। तो वो बोली कि नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है। तो वो बोला चौकीदार कि अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तो तुम पे ही अगर हाथ उठाया या तुमको छेड़खानी किया, तो तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया? तो 10 को लड़का से मिल के इसको मार खिलवा रही है। सही बात। उसके बाद मोबाइल का हम पिछला फोटो वीडियो दिखा है। बहुत भाई 7-8 साल शादी का हो गया, तो हमारे पास है ना प्रूफ। बच्चा भी है मेरा। कितना बच्चा है भैया? एक बेटा एक बेटी है। कितने साल का? सर बेटा हो गया 7 साल का हो गया। बताइए। और अफसोस कि 5 बार 6 बार ही पहले भाग करके गई, तो बच्चा लोग को छोड़ के भागी, ठीक है। इस बार गई तो पहले बच्चा लोग को भेज दी, गहना गुड़िया भेज दी है, तो उसके बाद खुद भागी। तो मतलब भाग कर जाती थी कहाँ? किसी दूसरे लड़के के पास? नहीं, पता नहीं किसके साथ कहाँ जाती, किसके साथ जाती थी, कैसे जाती थी, नहीं पता। लेकिन कभी पता चलता था कि इसकी मौसी उसी मुजफ्फरपुर में रह रही है, तो मौसी के डेरा पे है। कभी पता चलता था कि ममहर में है, खलीलपुर में, मरवन खलीलपुर में। कभी पता चलता था कि वो अपना घर है। अच्छा, ठीक है। और कि कौन ले जाता था, जब भी भागती थी तो इस आने में भागती थी। कौन ले जाता था, क्या ले जाता था, किसके साथ जाती थी, भैया हम ईमान से कह रहे कि हम नहीं पता है हमको, हम जो नहीं पता है हम क्या क्यों बोले। सही बात है। तुम मतलब जब भागती थी शाम में ही भागती थी? हाँ, झगड़ा ऐसा माहौल क्रिएट होता था ना, जैसे कि शादी हुआ ना मेरा, समझे, तो हम इन लोग से दहेज नहीं लिए थे। बताइए, आप इतना अच्छा आदमी है, आप इतना ईमानदार आदमी के नहीं साथ। नहीं 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 सर, ईमानदार का मतलब नहीं है। हम भी कुछ गलती किए हुए हैं, हम क्यों ये नहीं कहेंगे कि नहीं किए हुए हैं। क्योंकि क्या अपना गलती ये है कि अगला के साथ हमने शादी किया जी। अपना। जिस समय मेरा शादी हुआ उस समय मेरे फादर बहुत पैसे वाले नहीं है, ठीक है। जमीन रहना ही बड़ी बात नहीं होता है, अमाउंट भी रहना बहुत बड़ा बात होता है। सही बात है, अमाउंट भी रहना चाहिए। पैसा नहीं था तो जमीन बेच करके घर बना, और उसी में से पैसा निकला तो हमने, वो लोग मंदिर में बोला, मंदिर में शादी किया। सारा खर्चा मेरा था। मतलब लव मैरिज हुआ? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज था। मंदिर में शादी हुआ?
हाँ, अरेंज मैरिज था, मंदिर में शादी हुआ। वो लोग बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम साफे गरीब है। ओ। और शादी से पहले एक चीज अनुभव किए कि लोग कहता है ना कि शादी से पहले लड़की वाला गरीब रहता है, हाँ जब शादी हो जाए ना तो वो अपना रंग दिखा देता है। हाँ। तो वही मेरे साथ हुआ। हम शादी कर लिए, आई मेरे यहाँ रहने लगी। मतलब तो बात उत चला, एक दिन ऐसे ही मजाक उजाक में होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, बात चल रहा है, सब कुछ अच्छा है तो चल रहा है बात। हाँ तो हम उससे पूछे कि शादी का एक फोटो एल्बम देख रहे थे, तो बोले कि ये लड़की को, ये एक लड़का था खड़ा, उसकी हाँ। मतलब मौसेरी बहन का मेरा देवर था, ठीक है, अभय हाँ। नाम है। अच्छा। तो हम अपनी पत्नी से पूछे कि ये लड़का कौन है जो ये रो रहा है। हाँ। तो ये बोली कि हम इससे बात करते थे, इससे प्यार करते थे। मतलब रो रहा था लड़का, वो आपकी पत्नी का जब विदाई हो रहा था तो उनका जो बॉयफ्रेंड था वो रो रहा था। हाँ शायद। ठीक है, हाँ। तो वहाँ रो रहा था। हम इसे पूछे कि तो हम इसको चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन मामा इन लोग को नहीं बताया है हाँ। कि ये हमारा अथी। और उसका फोन भी मतलब आता था, कभी 1:30 2 बजे रात में आता था, ठीक है। हाँ। तो आता था तो हम सोचे कि भाई फोन आता है, क्या बात है। तो हम हाँ। उसको फोन किए, बोले कि क्यों ऐसे ऐसे फोन करते हो। हेलो। हाँ बोले सर, तब वही मतलब फोन उन आता था तो उस लड़का को हम बोले उले। हाँ। तो वो लड़का बेचारा कहा कि देखिए शादी जब तक नहीं हुआ था, ये ऑटोमेटिक कॉल लग गया है, सो लग जाए। तो हम कहा कि देखिए ऑटोमेटिक लगेगा तो लगातार 1 बजे 1:30 बजे। क्या बोले, फिर से आवाज नहीं आया। जैसे कि उस लड़का अभय को फोन किए, हाँ। मतलब तो उनको बोले कि आप जब शादी हो गया, जब आप लोग प्यार करते थे तो खुद फैमिली को बता के शादी कर लेना चाहिए था। सही बात है। और नहीं तो आप ये जो रात में बराबर फोन करते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है बता सकते हैं। हाँ। तो हम उसको बोले उले तो वो बोला कि देखिए कॉल गलती से चल जाता है। हम कि गलती से अगर कॉल जाएगा हाँ। या टाइमर भी सेट होगा तो एक दो दिन सेट होगा, तीसरा दिन 2 बेर 3 बेर वार्निंग देने पे तो बंद हो जाएगा ना। सही बात है। हाँ। फोन आपका है, आप सेटिंग से तो बंद कर सकते हैं। वहाँ सही। बात उत हो गया, उसके बाद उस लड़का का शादी भी हो गया, ठीक है। बाद में आगे चल के शादी हो गया। हाँ। तो उस तो लड़का से तो उस लड़के को शादी हुआ किससे, आपकी पत्नी से? नहीं नहीं, वो किसी और लड़का से शायद लड़की से शादी कर ली, उसके फैमिली वाला शादी कर दिए। अच्छा अच्छा। और एक दिन हुआ क्या कि हमारी माँ कुछ बोली उली काम उम करने के लिए, हमारी पत्नी कर रही थी काम। हाँ। तो कुछ बोली कि ये काम नहीं ऐसे करो, ये बात मतलब होता नहीं है कि हाँ अपना समधी समधिनी में कुछ लड़ औरत लोग टोन मार देती है, या सास बोल दी कि हाँ बाप मतारी ये सिखल तू न कालू न सिखा के भेज लो। हाँ। हाँ। तो वो उठी हमारे माँ को गाली उली देने लगी। बात तेरी। तो हम घर में ही थे, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगे, हम एक आध दो हाथ मारे थे। ओ। अब इस बात को लेकर के हमारी सास और हमारे ममेरा ससुर उसुर ममेरी सास मौसेरी सासी लोग आ गए हाँ। हैं। हाँ। आने के बाद दरवाजा पे खड़ा होके पापा को नाम ले करके गाली उली देने लगी। हाँ। और खूब कूदने लगी हमारी सास और मौसेरी सास, और जो मौसेरा ससुरी लोग आए थे वो चुपचाप खड़ा थे।
ओह, इतना छोटा सा मैटर को इतना बड़ा हाँ। बना दी। उसके बाद लोग उसको बोला कि चलो चलो, तो उस समय मैनेज उनेज हो गया, बात हाँ। खत्म हो गया। हम्म। उसके बाद हुआ क्या कि जब इसके घर उर आने जाने लगे, ठीक है, हम्म। हम्म। तो अब होता है कि ससुराल है, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब वहाँ पे फर्स्ट बार गए तो देखे कि यहाँ पे बगल से बर्तन मंगवा के लोग खाना बना रहा है, बगल से तेल ले रहा है, बगल से नमक ले रहा है। हाँ हाँ। वो लोग गरीब, मतलब लाचार था। और एक समय था जो हम लोग भी अपने स्कूल लाइफ में, जो बहुत भी हम लोग भी बहुत गरीबी झेले हुए हैं। दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा, फुआ के पहना हुआ फुआ के बेटे का पहना हुआ कपड़ा उपड़ा पहनते थे, ठीक है। सही बात है या कि हर किसी का, भैया देखिए, गरीब होना पाप थोड़े है। नहीं, म- मतलब हम लोग जो गरीबी झेले हुए थे, आज जी। हम दोनों भाई कमाते हैं भगवान के दुआ से। जमीन जत्था न, जो भी था बाप दादा का, बाप दादा बेच के दिए, ऐश किए। जी। बाप दादा के भी संपत्ति पे ऐश किए, अपने मेहनत भी के संपत्ति पे ऐश किए। कोई सही भी बात। कहेगा कि हाँ बाप दादा के संपत्ति पे उड़ रहे हो, तो भैया बाप दादा के संपत्ति, हम वो खुश नसीब आदमी है कि बाप दादा का अर्जा हुआ संपत्ति पे भी ऐश किए, ठीक है। सही बात है। और खुद के मेहनत पे भी ऐश करते हैं। आज के डेट में कोई ऐसा लाइन नहीं है जो नहीं आता हो। सही बात है। बिल्डिंग लाइन में घुसा दीजिए, बिल्डिंग लाइन में कर लेंगे। मार्केटिंग लाइन का प्रोफेशनल जॉब भी कहिएगा ना कि साहब बन के घूम लो, वो भी कर लेंगे, हाँ ठीक है। हाँ। वो भी सही। किए हुए हैं और अच्छे अच्छे कंपनी में काम किए हुए हैं। जी। होटल लाइन, अपना होटल चला रहे हैं। अभी छोटा वाला भाई होटल खोला है कि हाजीपुर नामी डी में, अच्छा अच्छा। चानी धनकी के आगे। कभी आना हो तो आइए, भेंट करते हैं आपसे। एकदम एकदम जरूर आएंगे। नामी डी में सत्यम शिवम होटल है मेरा, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और आइए, भेंट करते हैं। जी जरूर देखिए जरूर। और अच्छा। तो हाजीपुर से यहाँ कितना दूर है? जैसे हाजीपुर से वैशाली वाला रूट जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो चानी धनकी पार कीजिएगा ना, हाँ। घटारो चानी धनकी के घटारो चौक पार कर जाइएगा, जी। तो आपको मतलब दाहिने हाथ में एक एचपी पेट्रोल पंप मिलेगा। घटारो चौक पार करने के बाद बहुत अ, आगे, अच्छा थोड़ा आगे। अच्छा। और एचपी पेट्रोल पंप के ठीक आगे बढ़िएगा तो दाहिने हाथ में मेरा होटल है। जी। और बाएं हाथ में एक मकान, बहुत छोटा ही मकान है, बहुत अच्छा बना हुआ है, 2 तल्ला अच्छा मकान। अच्छा, चलिए जरूर मिलेंगे, भाई का बात है, क्यों नहीं मिलेंगे। और नहीं तो गूगल पे मारिएगा आप, वैशाली रूट टू होटल ग्रीन पार्क, जी। तो वो बता देगा। पहले इस होटल का ग्रीन पार्क नाम था, जो मालिक खोले हुए थे, गूगल पे अच्छा मालूम अच्छा। है। अच्छा अच्छा। क्या नंबर है, आइए कभी सेवा का मौका दीजिए। तो वहाँ पे एकदम हम एकदम भैया, जरूर जरूर आएंगे, उधर आएंगे ना तो हम आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे भी। हम भैया ये चाहते हैं ना कि मतलब बहुत सारा कहानी हम फोन पे कितना बताएं आपको, सही ठीक है। बात है, फोन पे कितना बताइएगा। और दूसरा नंबर बात कि भैया अगर हमको साथ नहीं मिला, हाँ तो हम एक बार तो एसपी ऑफिस में आवेदन उवेदन दिए हुए थे, उसका पेपर रखे हुए, कुरियर किए थे, हाँ। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला, ठीक है। हाँ हाँ। अब हमको नहीं लगता है, बाल बच्चा के बिना जीना बहुत मुश्किल है भैया। 7 साल बच्चा को पाले हैं। सही बात है। और अभी 7 8 महीना हो गया है बच्चा का मुंह देखे हुए। बच्चा का मुंह क्या, आवाज सुने। बेटी बताइए। है एक, बेटा है। तब मैंने बच्चा कहाँ रहता, माँ के पास? हाँ, वो पहले बच्चा लोग को भेज दी इस बार। हाँ और हम एक कंपनी में काम करते थे, पेस्टिसाइड कंपनी में, कीटनाशक कंपनी। हाँ। हाँ और जंगल मारने वाला दवाई होता है ना, पैराक्वाइड, हाँ। हाँ। जो 24 घंटा में जंगल मार देता है, कैसनो पेड़ को मार देता है। और उसका क्षमता क्या है, वो हमसे बेटर आप भी नहीं जानिएगा, सही बात है, आप क्योंकि उस हम, फील्ड में काम किए हैं ना। हाँ। हाँ तो हम भैया उस मीटिंग से लौटे थे, अनंत पूजा का कल होकर के बोले, तो बोली कि हम चिकन खाएंगे, हम चिकन बनवा दिए। हाँ। तो दोनों बच्चा को मायके भेजी थी, तो हम बोले कि बच्चा को बुलवा लो। हाँ। तो बेटा तो चिकन मटन नहीं खाता है, बेटी रहती है खाता है। अरे आखिर घर में कुछ बनता है तो बच्चा लोग है तो याद आ जाता है। हाँ। और मीटिंग में हमारा बहुत बहुत बेइज्जती हुआ था, ठीक है। बेइज्जती मतलब आपकी पत्नी कर दी, क्यों? नहीं नहीं, मीटिंग में हुआ था, हमारे कंपनी का मीटिंग था, मीटिंग से लौटे थे। अच्छा पटना में अच्छा। ही मीटिंग था, होटल सनसेट देख रहे हैं पटना में, भूतनाथ मंदिर हाँ के हाँ पास। हाँ हाँ। आंसू भैया का होटल है, ठीक हाँ है। हाँ। और आंसू भैया से हमको बहुत अच्छा खासा जान पहचान है। हम लोग बहुत पहले से उस होटल में जाते आते हैं। ओ। कभी भी उस होटल में अगर जाइएगा ना, जी। कहिएगा कि
हमको सुमित और संजीव भाई भेजे हैं, हम्म। तो हम उनके थ्रू आए हैं। तो आपको दारू, क्या दारू से लेके जो व्यवस्था कहिएगा सब मिल जाता है वहाँ। और खुद मालिक आपको इतना सेवा करेगा ना। जी है, जी। व्यवहार एक होता है भैया, पता नहीं ऊपर वाले का जो देन हो। हाँ सही जिससे बात है। मिलते हैं ना भैया, अपना जरूर बना लेते हैं। एकदम यही ना होना चाहिए, आपकी बातों और से ही लग रहा है। जैसे देखिए इतना देर हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपके बातों से लगा कि आदमी बेचारा ईमानदार है, अच्छा आदमी है। तो हम लोग खुद अच्छे आदमी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो चाहे भैया हम। हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपसे जी ये मदद चाहते हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपको हम बराबर कांटेक्ट करते हैं। जी ठीक है, लाचार है भैया, अभी पैसा उसा से थोड़ा जी जी। थोड़ी स्थिति खराब है। हाँ। कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर ले। अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं और करना, क्या आप। वही मीटिंग से लौटे थे, इसको बोले कि हाँ एक काम करो, बच्चा लोग को बुला लो। हम्म। की बात पे अनबन हुआ, इसका भाई फोन किया, हमारा साला बराबर फोन कर दिया जी, 10 रुपया भेज दीजिए जिया जी, 20 रुपया भेज दीजिए जिया जी, तो भैया हम धर्मशाला थोड़ी न खोले हुए। हाँ ये सही बात है। तो हम बोले पत्नी को कि तुम्हारे माँ बाप अपना बाल बच्चा चार को जलवाए हैं, मेरे ही भरोसे है जलवाए हैं क्या। सही इस बात है। पर टेंशन हो गया था, टेंशन में थे हम। इसको बोले कि बच्चा लोग को बुला लो घर, कितना हो टेंशन में जाइए ना, बेटा बेटी का मुंह देखिएगा। हाँ। तो नॉर्मली सियान हो बच्चा या बच्चा हो, छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। जी बच्चा लोग को मुंह देख के गार्जियन का गुस्सा शांत हो जाता है, या सही टेंशन बात है। फ्री हो। हम्म। अभी अपने घर पे फोन किया, हमारी सास उस गाली देने लगी, साला गाली देने लगा। उसके ओ। बाद इतना टॉर्चर दिन रात होने, सुबह से शाम तक हुआ कि हम सामने उन लोग के टॉर्चर करने के कारण हम अपना बैग में हाँ। से दवाई निकाले और पी ली। अरे तेरी, ऐसा नहीं करना, मतलब आप जहर पी लिए थे है ना। हाँ वो पी लिए। और मेरी पत्नी रूम में बैठी हुई, हम उसके सामने पी रहे हैं और वो वीडियो बना रही कुछ मतलब नहीं की और वो वीडियो बना रही है। है। हाँ वीडियो बना रही है। उसके कल हो करके जब पी लिए बीमार हो गए, भाई उठा, भाई आया, गेट पर से गेट बंद किए हुए थे, गेट का लॉक तोड़ा। उसके बाद हमको ले गया हॉस्पिटल, दिखवाया उखवाया। हाँ तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हाँ ठाक मतलब नहीं। उसके कल होके जब दर्द होना चालू हुआ ना भैया, हाँ तो यह 1 महीना जो दर्द झेले ना, 7 सितंबर से लेके हाँ। और 28 सितंबर तक जो हम दर्द झेले, भगवान न करे कि मेरा जो सबसे घटिया दुश्मन भी हो ना, जी। उसको भी ऐसा भगवान कष्ट न दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए आप अच्छा आदमी हैं, अगर आप दोबारा मैरिज भी करना चाहिएगा तो अच्छा सा हो जाएगा। देखिए, जी। मैरिज तो करना ना करना मेरे तकदीर में जो होगा सो होगा। हम्म। लेकिन हमको, हमारे पास अब कुछ है नहीं। क्योंकि हाँ। जमीन उमीन बेचे ना, तो वहां पे भी हम अपनी पत्नी के ससुराल में भी घर उर बनने के लिए दिए। उन लोग ओ। को यहाँ तक कि राशन भरवा के दिए, कपड़ा लत्ता भी खरीद के दिए, साग सब्जी भी खरीद के दिए, वहाँ आटा भी पिसवा के हम ला देते थे। बताइए, तो एक दामाद होकर ठीक है। ससुराल में और ऐस। पूरा गांव वाला जानता है, थोड़ा थोड़ा बात के लिए हम अपने बच्चा को कभी भी वहां नहीं रखना चाहते। हाँ। वहाँ का सोसाइटी हमको नहीं अच्छा लगता, इसलिए। और हम्म। हमारी सास जबरदस्ती, हम तो पहले चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा बेटी का जन्म वहाँ हो, लेकिन हाँ। हमारी पत्नी के जिद से हुआ। जी। और जबरदस्ती हमारी सास जो है, हाँ। वहाँ के एड्रेस से हमारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा दी। तो ठीक है, वहाँ जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र बन गया। ठीक है। आप आप जबरदस्ती क्यों वहाँ के एड्रेस से आधार कार्ड बनवा दिए। आधार कार्ड एक सही बार भी बात है, बच्चा का जहाँ घर है अपना वहाँ का ना बनना चाहिए, वहाँ के एक एड्रेस बार से भी ना। हमसे कोई राय नहीं है। ठीक है। हम्म। और हमारा बेटा जब पत्नी के पेट में था, गर्भ में था, तभी से उसका गायत्री मंत्र से सब कुछ करवाना। क्योंकि हम गायत्री, देखिए गायत्री मंत्र हिंदू धर्म है, ठीक है, परिवार, लेकिन गायत्री परिवार से हम लोग जुड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं हाँ जुड़ना चाहते थे कि मांस मछली खाने वाले हैं। हाँ। उससे हमारे बच्चा को जुड़वा देना, मतलब अपना जो है ना मालिकाना हक जताना। नहीं भाई, आप अपनी बेटी का शादी कर दिए, आप जब आप कहते हैं तब आपकी बेटी को ले जाते थे, ले आते थे। अनबन होता है, हर घर में होता है, सही मारपीट बात होता है, है। हर जगह विवाद होता है, लेकिन विवाद का मतलब ये थोड़े है कि रिश्ते खत्म हो छोटा जाएगा। छोटा बात को इतना तिल का तार बना दिया। उसके बाद भैया एक दिन क्या हुआ कि हमारी साली मुजफ्फरपुर में
हम रखते थे अपनी पत्नी को, हाँ उससे दूसरे कंपनी में थे 2021-22 में। हाँ तो हमारी साली आई, एग्जाम दी, रूम पे आके रहती थी। हाँ रात में एक ही रूम था, हम लोग सोते थे। हाँ और साली हमारी इल्जाम लगाने लगी कि हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन ईमान से कहते हैं भैया जी। हम कुछ गलत नहीं किए थे उसके साथ। ओ, ठीक है। है ये सही। और दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास ना भैया इतना। और और हमारी जो साली है ना, जी। उसका मोबाइल खंगार के देखिएगा तो हमारे साथ मेरा भतीजा उतीजा भी रहता था, 2BH फ्लैट था। हाँ भतीजा के दोस्त उससे बात करना, उसका नंबर लेना, अति उति करता था। हमारे भाई के साथ भी शादी के बाद पार्क में घर पे आई थी, वैशाली घर पे, तो चुम्मा चाटी कर रही थी, हम देख लिए थे। ओ तो हम आप। बोले उले तो हाँ इसलिए वो दुश्मन बन गई। और हम इनकार कर गए कि नहीं, मेरा छोटा भाई का शादी आपके साथ नहीं होगा, हमारा छोटा हाँ भाई का शादी कहीं अलग करेंगे। और उसके हाँ साथ नहीं होने दिए। हम्म, क्योंकि हम पहले ही समझ गए कि जो लड़की शादी से पहले ही फिजिकल हो जाए किसी के साथ, उसका उसके कैरेक्टर का कोई वैल्यूएशन नहीं। कोई वैल्यू नहीं, सही बात है। और उस समय उसका उम्र ज्यादा नहीं था। हाँ तो जब 18-19 साल की उम्र में आप इतना कांड कर सकते हैं, तो अब आगे चल के क्या कीजिएगा पता नहीं। सही बात है। ठीक है। और आज भी हम पूरे समाज में, वहाँ का समाज भी बताएगा आपको हम जी। गलत है कि सही है। उसकी खुद आप हमारी चचेरी सास ही बता देगी आपको। हम ओ कुछ नहीं करेंगे, हम साइड में रहेंगे। जी। हम आप दोनों को एक बार खाली फेस टू फेस मिलवा देंगे। जी। आप लोग पूछ लीजिएगा, हम सामने भी नहीं बैठेंगे। नहीं नहीं, ठीक है। वहाँ के हर एक आदमी से हम सामने नहीं बैठेंगे। हाँ चिकन वाला से पूछ लीजिए, मटन वाला से पूछ लीजिए, कपड़ा वाला से पूछ लीजिए, राशन वाला से पूछ लीजिए। हाँ। ठीक है। और गांव के जिस आदमी से पूछना है पूछ लीजिए। आपके उनका जो साथ भैया, करीबी लोग हैं उनके साथ। आपके साथ बहुत गलत हुआ। इस बात का हमें भी दुख है। हमारा नहीं, हाँ, ये जज मत कीजिए, हम ये भी बता रहे हैं, ये जज मत कि मेरा पहले कहानी सुने हैं जी। मेरे मुंह से, तो मेरा कहानी आप सुन लिए। जी। ठीक है। हम ये नहीं है कि हम पत्नी को नहीं मारते थे, कुछ गलत उलट तो होने पे हम मारते भी थे। हाँ ऐसा नहीं है कि हाँ नशा करके मारते थे, क्योंकि भैया नशा करते हैं लेकिन अपना एक हद तक लिमिट। हाँ सही बात है। ठीक है। ये नहीं है कि हाँ रोज दारू पीते हैं, रोज भांग खाते हैं, खैर गांजा तो नहीं खाते हैं, पहले थोड़ा बहुत भांग खा लेते थे, लेकिन हाँ दारू हल्का फुल्का, वो भी लिमिट तक। सही जब बात से है। जहर खाए तो और लिमिट हो गया है कि कभी कभार मन करता है, कोई ही दोस्त आ गया, पार्टी फंक्शन हो गया तो एक पैक। नहीं तो हाँ पहले ना। तो भैया आप उस लड़की से भी मिलिए। ठीक है। जरूर। और उसका भी बयान सुनिए। हाँ सही बात है। ठीक है। और हम जो बताए हैं उस पे आप तर्क वितर्क कीजिए, उसके बात को भी लीजिए और मेरे भी बात को लीजिए। हाँ क्योंकि जब तक तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा तो कहाँ सच्चाई है कहाँ झूठ है आपको पता नहीं चलेगा। सही बात है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम अपनी साली के साथ, हमारी पत्नी कहती है, बहुत लोग को कही है कि हमारी जो है छोटी बहन के साथ हमारा हस्बैंड 2 बार 3 बार गलत करने का कोशिश है। हम्म। मान लेते हैं कि अगर कोई एक बार गलत किया, 2 बार किया, तो आप अपने गार्जियन को नहीं सही बात है। तिबारा में आप क्यों बताएं। हम्म। कहीं ना कहीं आपको भी हमारे साथ फिजिकल होने का मन था। हाँ सही बात है। लेकिन ईमान से कहते हैं हम कभी नहीं गए उसको, हम उस लड़की को बेटी मानते थे। हम 2 लाख रुपया आज भी रखे हुए हैं कहीं ना कहीं, आज भी रखे हुए हैं। और हम अपनी पत्नी को भी कहते थे कि हम अपनी साली का शादी करेंगे ना अपने तरीका से करेंगे, और बहुत धूमधाम से करेंगे। ठीक है। और वो आप ही के ऊपर तुम्हारा आरोप शादी लगा दी। मंदिर में, शादी हम ऐसे बोलते थे कि हम लोग का शादी मंदिर में हुआ, लेकिन हम साली का शादी करेंगे तो अपने मेसी, अपने ससुराल में दरवाजा पे बारात बुला के करेंगे। आज भी वो शौक है, हम्म। क्योंकि हम भी एक बेटी के बाप है भैया। सही बात है। ऐसा सोच वाला आदमी बहुत कम होता है। ठीक है। जी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मदद करना चाहते हैं तो कीजिए। जी एकदम जो कर। बन पड़ेगा आपका जो फीस होगा ना, अरे भैया फीस आपका हम मतलब मदद भैया हम करने के लिए देंगे। हमको कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम ये चाह रहे हैं ना, हमको कुछ नहीं, जी। हम ये चाह रहे हैं ना कि पूरा दुनिया जाने
कि दर्द क्या होता है और सही बात। लड़की वाला क्या करता है। सोशल मीडिया पे हमको डालना है अपना कहानी। जी जी एकदम तो भैया हम तो आपको पिछले बार भी बोले थे। ठीक है, हमको व्यूज नहीं चाहिए, आप अपने आईडी से डालिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। हम सही अपने बात। आप पे भरोसा करते हैं भैया। जी हम मेहनत करके कमा लेंगे, और इतना कमा जरूर लेते हैं कि 10 गो लोग भी मेरे माथ पे बैठ जाएगा ना, उसको भी खिलाने का क्षमता रखते सही बात है, इतना आप ईमानदार है, आपके साथ इतना गलत हुआ है, जरूर हम आपको मदद हैं। करेंगे। ठीक है, तो जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार टाइम निकाल के मेरे होटल पे आइए, टाइम दीजिए, हम आपको सब एकदम बताएंगे। एकदम एकदम क्योंकि आएंगे। भैया इस होटल पे स्टाफ नहीं है, नया नया होटल खोले हैं। अच्छा अगर ये अच्छा। बंद हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं बंद बहुत, नहीं करना, रोजी रोटी ना आपका है वो, बंद नहीं करना। नहीं नहीं, बहुत होटल खोले, 3 4 गो होटल खोले, ई पारिवारिक कलेश में मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है। हम्म ठीक है, हम्म, और आज के डेट में वो औरत को हमको छोड़ना है, कैसे को छोड़ देना है, हमारा बच्चा दे दे। जी और नहीं देगा बच्चा तो हम बच्चा को भी कुछ नहीं देंगे, हम बच्चा से भी हाथ धोलेंगे। हाँ क्योंकि हम जो दर्द झेले हैं ना भैया मरने के समय, ठीक है, जहर खाए थे, जी। नहीं चाह रहे हैं मरना, लेकिन कभी कभी नहीं, मन करता है अंदर से कि मर मरता जाए। है आदमी जो कायर होता, कमजोर होता है वो। आप इतना बहादुर है तब तो नहीं इतना भैया, बात अब कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जो किए हैं ना, जी। ठीक है, हम जो पाप किए थे उसको हम भोग लिए। चाहे वो पाप। हम अपने कष्ट दे के जहर खा के भोगे, चाहे जैसे भोगे, भोग लिए। हम्म लेकिन हमारे साथ जो किया है वो खुश रहेगा। सही बात है। तो भैया हम भी जीना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं मदद मिलेगा ना तो मरिए जाएंगे, क्या नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपके लिए मेरे तरफ से जो भी मदद चाहिए हम सब करेंगे, हम सब कुछ छोड़ के आपको मदद करेंगे। तो बस भैया आइए, एक बार हमारा सपोर्ट कीजिए। जी जी एकदम जरूर, आप भावुक नहीं होइए। मैं आपको सबसे बहादुर आदमी मानता हूँ, बहादुर है तब तो आप भावुक इतना। नहीं होते हैं भैया, हमारा क्या है पता नहीं, जी हम किसी से लगाव जो करते हैं ना, जी जी। बहुत जल्दी कर लेते हैं, और धोखा भी बहुत जल्दी खाते यही ना होता है, मतलब आदमी किसी के ऊपर विश्वास कर रहा है, किसी के साथ अपना स्नेह जता रहा है तो उसको धोखा ही मिलता है, यही होता है दुनिया। भैया बहुत रंगीन हो गया, बहुत हैं। फ्रॉड रजनी दुनिया है। मैडम के भी पास गए हम, बहुत मतलब वहां पे बोले, जैसे लोग बोला वैसे कि वहां से भी भैया धोखा मिला है हमको। बताइए तो। बस भैया, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आइए कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा आपका फीस देंगे। अरे भैया वो सब का कोई जरूरत नहीं है, बता तो रहे कि हम आपके लिए हमारा जान हाजिर है, हम एकदम सब कुछ मदद करेंगे। देखिए ना, हम एक दो दिन के अंदर में ही टाइम निकाल कर आपको फिर हम कॉल करते हैं, फिर हम आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे। तो हाँ भैया आइए, जी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, जी एक बार जी आइए। एकदम भैया, अरे आप मेरे भैया हैं, भैया का काम हम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। आप पब्लिक हैं, आप ही लोग के सपोर्ट से कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, और एक अच्छे इंसान होने के नाते ये हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य है कि आप जैसे दुखी लोगों को मदद करें। अगर दुखी लोगों को मदद नहीं करेंगे तो फिर पैसा कमाने का क्या फायदा है, हम कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब हम किसी आदमी के दिलों के अंदर राज नहीं कर पाए हैं तो फिर हम बाहर से राज करने करेंगे, ये क्या मतलब हुआ, कोई वैल्यू इसका नहीं है। ठीक है भैया, जी और कहीं ना कहीं भरोसा, हम 3 4 दिन से आपका डायल पैड में नंबर डायल करके, जी। काट करके सोच रहे थे कि फोन करे कि नहीं करे, भरोसा करे कि नहीं नहीं करे। नहीं, कभी लेकिन भी आपसे कोई। बात किए थे तो आज हमको मन किया, अकेले में थे तो आपसे हम बात जी कर। जी। नहीं नहीं, कभी भी कोई समस्या हो हम ठीक है, आपके छोटे भाई हैं, और इस नहीं छोटे नहीं भाई भैया, को एकदम याद देखिए कीजिएगा। देखिए भैया, हम जी। कहीं भी होंगे ना तो आपसे ही हम छोटे होंगे। नहीं नहीं ऐसा जहाँ नहीं तक है, मेरा आप उम्र हमारे है ना, भैया हैं, आप हमारे तीस बड़े भाई बत्तीस हैं। साल मेरा जहाँ तक उम्र है, 32 साल उम्र है भैया। जी ठीक है, जी और दूसरा नंबर बात है भैया, हम कुछ नहीं चाहते हैं, जी बस बच्चा का आवाज सुनवा दीजिए भैया, बस। एकदम एकदम, हम आपको इसमें एकदम पूरा मदद करेंगे। नहीं चेहरा दिखवाइएगा ना तो कम से कम बेटा बेटी का आवाज सुनवा दीजिए भैया, बहुत तकलीफ। नहीं नहीं जब अकेला रहते हैं ना तो मन करता है कि साला इसी होटल में आग लगा के मर जाए। ऐसा नहीं बोलिए, हम आपको मदद करेंगे, आप हमको 2 दिन का बस टाइम दीजिए। आप कुछ भी इसके पहले कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा, और नहीं कभी जीवन में उठाने के लिए सोचिएगा भी नहीं। क्या आपसे। करे भैया, बहुत, अब मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत हमको टॉर्चर किया।
और तो हम पैसा भी दिए हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपया, हमको पैसा नहीं चाहिए ना। बताइए तो। घर जितना बनवा दिए हुए हैं जितना आप भैया। रो रहे हैं ना, ये सारा जो मतलब रोने वाला जो मतलब हम कह सकते हैं बद्दुआ है, उसके परिवार को और उस लड़की को लगेगा। और देखिएगा, वो लड़की कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती है। जो इतना अच्छे इंसान के साथ धोखेबाजी करके और अभी चालूबाज बन रही है कि हम अच्छा किए, तो वो कभी खुश नहीं रह सकती है। एक बात ये एकदम नोट कर लीजिए। हम क्योंकि आपका। उसके घर में भैया जज है, उसके घर में वकील है, वकील के साथ रहता है, बराबर ही धमकी हमको मिलते रहता है। हम्म। ठीक है। और बराबर वो लोग धमकी देता है कि हाँ हम केस कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे। हमारी सासें कहती है कि 18 साल का बेटा होगा तो हम केस करेंगे तब सुन लेगा। ये बताइए। साला मेरा बच्चा है, मेरा तो हम पैदा किए, खाना खिलाना हमको है, परवरिश करना हमको है, तो तुम मालिक क्यों? सही बात है। तुम नानी है, नानी लेकर रहो ना, तुम अपना संपत्ति बांट के तो नहीं दे देगा उसको। अब बेटा बेटी पे, हमारे संतान पे पिता से बड़ा हक किसका बस है? किसी का नहीं हमारा है। यही कहना है कि हमारा संपत्ति है, ठीक है, हमारा औलाद है। हमारी पत्नी हमसे बोल सकती है, तुम बोलने वाला कौन है? तुम्हारे पास जा गया, मिला, भेंट किया, तुम उसको खिलाओ कुदाओ रखो 10 दिन, उसके बाद बेच दो। सही सब बात। साला मलिकाना हक तुम्हारा ही होगा। काहे हम्म। बियाह किया भाई? हम बच्चा क्यों पैदा किए? तुम्हारे भरोसे हम खुशियां लगाने के लिए नहीं ना किए हुए हैं। बिल्कुल सही। हमको खुद पे कॉन्फिडेंस है, हमको खुद पे भरोसा है कि हम अपना एक बेटा एक बेटी को परवरिश जीवन भर कर सकते हैं बैठा के। हम्म। तो हमारे पास जब इतना हमको अपना पे खुद पे भरोसा है, तो क्यों हम अपने बच्चा को तुम्हारे पास क्यों छोड़े? सही बात है। कह तो दिए कि इस साल जो है ना, आम अभी के सीजन में आम लोग फरवरी मार्च में आता है ना, हम्म। लगता है पेड़ में। हम्म। उससे पहले हम भागलपुर से चाहे जहां से आम मंगाना हो, ठीक है, हम्म। लोग पहला आम का केवल टिकोला देखता है, मंजर देखता है, तब तक हम अपने बच्चा को पका हुआ आम खिलाते। बताइए। आपसे बड़ा पिता कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा दयावान। आज वही मेरा बेटा बेटी मेरे पास नहीं है, हमको बहुत अखर रहा है भैया, आपसे रिक्वेस्ट है भैया। अगर देखिए भैया, ये कहानी सुन के मजाक में लेना हो कि हाँ कहानी सुन लिए चलिए, छोड़िए, अगला का दुख सुनिए, काम अरे खत्म, भैया, कोई मजाक पागल कैसे? था। हम आपके हर तो बातों को भैया सीरियसली ले रहे हैं, और हम आपको बहुत जल्द मदद करेंगे। ठीक है। जी। तो भैया हम नहीं, हम आपसे एक बात कर रहे हैं, देखिए जो है हम परफेक्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। एकदम सही, क्या ऐसा समझे? ही इंसान मुझे चाहिए जो अगर एकदम, जो आपको भी ये प्रॉब्लम हो। लगा, जी। मेरा दुख सुन के अगर आपको ये लगा ये चलिए कोई पागल इंसान है, अपना कहानी सुना नहीं दिया, नहीं नहीं, कौन आदमी इतना अच्छा बात करता है? कौन आदमी इतना ठीक है, दयावान, इतना ईमानदार कौन है? तो भैया बता दीजिए कि हाँ सुमित, तुमसे हम तुम्हारा मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया नहीं ये नहीं। डार्क में नहीं रखिएगा कि हम आपके भरोसे बैठे रहे जी। और घुट घुट के मरते रहे। इससे अच्छा साला एक दिन में मर जाएंगे, नहीं समझा। नहीं, आपको कोई गलत कदम उठाने की जरूरत हमारे नहीं है। पास इतना पावर है ना भैया कि अभी आप किसी भी दुकान में जाइएगा ना, सल्फास का पाउच एक गोटी लेने तो नहीं देगा। सही बात लेकिन है। एक कॉल करेंगे ना, वही हाजीपुर चाहे पटना, किसी भी दुकानदार को अगर कॉल करे कि हमको एक पेटी सल्फास चाहिए, तो दे देगा। नहीं नहीं, गलत भैया कदम नहीं हमारे उठाना। पास आप है। बहादुर हैं, आप बहादुर हैं, गलत कदम नहीं उठाइएगा। हम आपके छोटे भाई है और बड़े भाई है। एक छोटा भाई बड़े भाई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपको बहुत जल्द मदद करूंगा, मुझे 2 दिनों का टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलता हूं पर्सनली, और मिलकर सारे मैटर को उजागर करूंगा, और उस लड़की और को जो और चालबाज बन रही है आपके थ्रू, उसको सर पब्लिक के आपके सामने थ्रू थोड़ा लाएंगे। हमको एसपी ऑफिस में भी जाना है। हम ठीक। चलेंगे आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वहां चलेंगे। भी आवेदन देंगे। जी जी, एकदम इतना जरूर। हम टॉर्चर हो रहे हैं ना अपने बच्चा के लिए। जी। और उसके फादर जो है मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, ओ, बताइए। मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोकल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। वो भी धमकी हमको देते हैं, ठीक है। सारा मीडिया धम भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ लेगा सारा सवाल। धमकी वो लोग का खत्म हो कोई जाएगा। कोई के पाठक है कि के मतलब कृष्णा कुमार करके है, हाँ एक नया नया मीडिया लॉन्च हुआ था, हाँ। यूपी का, उसका अथी किया, तो उसमें भी जुड़े हुए हैं।
जी। बस आपसे मदद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एकदम 2 दिन का हमको टाइम दीजिए, 2 दिन में हम आपको बता देते हैं, 2 दिन के अंदर में हम आपसे मिलेंगे। और मिलकर हम लोग उजागर करेंगे उस लड़की को, क्या सच्चाई है क्या गलत है, सही और गलत के फर्क को हम सीधी सी लोग बात है, धरातल पे लाएंगे। अगर हमारा एक ही कहना है, हम बहुत बुरे हैं ना, जी। बहुत बुरे हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी के लिए इंसान अच्छा होंगे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने कहाँ से आप बाप बुरे हैं। मतारी भाई बहन भाभो, ये सब हम्म। के लिए तो अच्छा होंगे ना। बिल्कुल सही बात तो है। हम अगर ज्यादा खराब है तो हमको एक काम करे, हमको वो छोड़ दे, हमको तलाक दे, बस। बिल्कुल। ठीक है, हमको जी। तलाक दे दे, वो अपना जिंदगी जैसे जीना है, जिसके साथ जीना है, जैसे रहना है, हमको कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा देना होगा तो देगी, नहीं तो सियान होने पे बच्चा मेरे पास, अगर 18 साल का मेरा बच्चा होगा तो मेरे पास आएगा ना, उसको संभालने के पास। बिल्कुल। उसको अगर 4 चक्का चाहिए कि पूरा संपत्ति चाहिए, वो क्या करना है 18 साल के बाद, जब मेरा सियान होने के बाद मेरा बच्चा आएगा, तब हम हम्म। सोच लेंगे। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस परिवार के नजर में, उसके रिलेशन के नजर में, उसके नजर में बहुत घटिया है, खराब है, तो हमको तलाक दे दे। सही बात है, जो कानूनी प्रक्रिया होता है वो अपना कर दे। हाँ, आपसी सहमति से बैठ के हमको छोड़ दे, काम खत्म। क्योंकि देखिए, एक बात बताते हैं आपको, जब कोई ज्यादा खराब हो ना भैया, जी। आप लोग ही पूछ सकते हैं कि अगर इतना ही खराब है तो आप उसको छोड़ दीजिए ना भैया। सही बात है। क्या, बिल्कुल। हम तो उसको नहीं कह रहे हैं कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, हम्म। है कि नहीं? हाँ, हाँ सही बात है। ये इतना ही सुनिए ना, खराब है हेलो। तो बस। ठीक है भैया। हेलो। हाँ हाँ हाँ। और फिर हम्म, हम आपको 2 दिन के बाद हम आपसे मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या सच्चाई है क्या बुराई है, ये सब आप कैमरे के सामने स्वीकार कीजिएगा। कुछ लोग आपके तरफ से होंगे वाइट देने वाले, और कुछ लोग उस लड़की के तरफ से होंगे। सारे लोगों से क्या है सच्चाई, इस बातों को हम लोग उजागर करके धरातल पे लाएंगे, ताकि हम्म, आपके साथ जो घटना हुआ है ये घटना अब किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना हो। ठीक है, ये हमारा मकसद है। ठीक है भैया। हाँ तो आप और नहीं होता है ना भैया, तो आप जी। आइए ना 2 दिन में। हाँ 2 दिन में हम आते हैं आपके पास। आप आइए मेरे पास, हम आपको सारा वीडियो वीडियो सब दे देंगे। ठीक है, हम आते हैं तो दो ठीक है, दिन हम के बाद। तब तक घर से मंगवा लेते हैं, ना होता है तो उसको पेन ड्राइव में भर के आपको दे देंगे। जी जी एकदम जरूर। तो 2 दिन ठीक के है। बाद मिलते हैं भैया, ठीक है। ठीक है भैया, आइए। ठीक है भैया, ठीक।